हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होते हैं तो उसकी अपडेट जो है आपको दे दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एनटीपीसी को जो है अपना ड्रीम देखते हैं और एनटीपीसी के अंदर वर्क करना चाहते हैं। गेट स्कोर कार्ड से भी एनटीपीसी जो है अपनी रिक्रूटमेंट करता है। इसके अलावा गाइज काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको आइडिया होगा कि एनटीपीसी की अभी गेट 24 की जो है फर्स्ट लिस्ट आई है और उसका प्रोसेस चल रहा है। जब एनटीपीसी का गेट 24 से जब प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद गेट 25 का भी इनिशिएट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि एनटीपीसी ने जब गेट 25 के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे थे उस टाइम पर उन्होंने वहां पर अनाउंसमेंट अपना किया था एनटीपीसी ने भी कि वो शॉर्ट नोटिफिकेशन से कि वो गेट 25 के स्कोर कार्ड के बिहाफ पर भी लेंगे। गाइज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है एनटीपीसी से रिलेटेड बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, जो डेफिनेटली गाइज उन सब चीज़ों से आपको अवेयर रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी एक रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट ने एक अप्रूव किया था डेलीगेशन ऑफ पावर टू एनटीपीसी लिमिटेड। तो यहाँ पर इसकी जो एनटीपीसी लिमिटेड की पावर है इसको इन्हेंस भी किया गया। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एंड इस अदर जॉइंट वेंचर सब्सिडरी जो है जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के डोमेन में वर्क करती है उसमें जो है अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो एनटीपीसी कुछ भी डिसीजन लेता है तो उसकी पावर भी इंक्रीज करी गई थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लियर कट लिखा हुआ है कि द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स has granted enhanced delegation of power to the NTPC Limited for the extent guideline of delegation of power of Maharatna CPSC for making investment in। तो अब वो जो है बहुत ज़्यादा उनके पास पावर आ चुका है एनटीपीसी के पास कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का भी नोटिफिकेशंस आता है, इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज भी आती है। तो जैसे एनटीपीसी अपनी रिक्रूटमेंट करता है वैसे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भी करता है। तो डेफिनेटली जब यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगा तो ज़्यादा इंजीनियर्स की वहाँ पे नीड होगी। इसके अलावा एनजेईएल इन्वेस्टिंग इन एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एनआरईएल एंड इट्स अदर जॉइंट वेंचर सब्सिडरी बिहाइंड अर्लियर अप्रूव्ड प्रिस्क्राइब लिमिट्स। जो पहले लिमिट थी उसको अगर आप देखोगे 7,500 करोड़ थी और अब इसका जो है यहाँ पे 20,000 करोड़ फॉर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2032 भी करना है। तो आप एक बात बताओ कि खाली क्या पैसा जाएगा उससे हो जाएगा, सारे टारगेट पूरे हो जाएंगे? नहीं। यहाँ पे अगर अमाउंट बढ़ता है तो डेफिनेटली फिर वो उसका एक्सपेंशन होता है, और जब एक्सपेंशन होता है तो ज़्यादा मेन पावर की नीड भी होती है। ज़्यादा मेन पावर डेफिनेटली इंजीनियरिंग डोमेन्स के लिए आती है। तो आप एक्सपेक्ट इन डेवलपमेंट से आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन से फील्ड में कितनी वैकेंसीज अपकमिंग टाइम में आपको देखने को मिल सकती है। जनरली क्या होता है गाइस कि हम लोग को बस किसी ने बोल दिया पीएसयू में रिक्रूटमेंट नहीं आ रही है, उसमें नहीं आ रही है, तो हम उसी के बिहाफ पर चलते हैं। पीछे बैकग्राउंड के जो इतने सारे डेवलपमेंट्स होते हैं उसको हम नहीं देखते हैं। अभी आपने देखा होगा कि एनटीपीसी में ज़्यादा रिक्रूटमेंट क्यों आ रही है, ठीक है, कंपेयर टू अदर पीएसयूज, और एनपीसीएल में क्यों ज़्यादा रिक्रूटमेंट आ रही है एनपीसीएल में कंपेयर टू अदर पीएसयूज? बिकॉज एनपीसीएल आप सबको पता है न्यूक्लियर पावर का एक्सपेंशन कर रहा है, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, आप जाके उसको थोड़ा सा स्टडी करके देखिए। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस टाइप ऑफ ऑल द डेवलपमेंट्स कि आप सब जो है इन सब चीज़ों से अवेयर है, आपको पता रहे। यहाँ पे देखिए जो एनटीपीसी और एनजीएल की जो पावर है अगर इनका इंक्रीमेंट होगा, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटीज में इनको एक्सपेंशन करना है, 60 गीगावाट की पावर बनाना है, दे नीड टू एक्सपेंड, और उस केस में डेफिनेटली उनके ऑपरेशंस और जो डे टू डे एक्टिविटीज है उनको मेंटेन करने के लिए उनको इंजीनियर्स के नीड डेफिनेटली पड़ेगी। सो आप अपकमिंग टाइम में रिक्रूटमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उनमें भी ग्रोथ होगी, इंश्योरिंग इन्वेस्टमेंट इन रिलायबल राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी। तो डेफिनेटली इन सब डोमेन में इनको वैकेंसीज भी निकालनी पड़ेगी। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आप क्लियरली यहाँ पे देख भी सकते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोकल पीपल को भी देते हैं जो कंस्ट्रक्शन वाले नॉर्मल वर्क होते हैं, बट जो कंस्ट्रक्शन को मैनेज करेगा डेफिनेटली एक सिविल इंजीनियर करेगा, तो उनके लिए भी वैकेंसीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोकल सप्लायर, लोकल एंटरप्राइज, इन सबको भी यहाँ पे होता है, और एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पे जो है कंट्री को भी टोटल जो है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो ये आप क्लियरली जो मैंने आपको पहले ही सारे फैक्ट बताए थे वो सारे यहाँ पे आपको दिख भी रहे हैं विद लाइन्स, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इंडिया जो है अभी एनर्जी ट्रांजेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है। अभी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को नॉन फॉजिल फ्यूल से 5 ईयर्स में उनको जो है
रिन्यूएबल की तरफ मूव करना है, पेरिस एग्रीमेंट्स वगैरह के बारे में आपको पता होगा। और कंट्री जो है 500 गीगावाट नॉन फॉजिल फ्यूल एनर्जी की तरफ फोकस कर रही है। सो दैट्स व्हाई अगर आप यहाँ पर देखोगे ज़्यादा वैकेंसीज जो है वो आपको एनपीसीएल, एनटीपीसी इन सब में ज़्यादा देखने को मिल रही है। पीजीसीएल में क्यों आ रही है? क्योंकि वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिल रही है। और लास्ट 1-2 ईयर में अगर आप ओएनजीसी, आईओसीएल की देखोगे, इनकी आईओसीएल ने तो अनाउंस ही नहीं किया इस बार गेट 25 से कोई शॉर्ट नोटिफिकेशन, और ओएनजीसी में भी वैकेंसीज जो है वो जब लाइक उसमें भी आपने देखा होगा कितनी कम वैकेंसीज आई है। तो डेफिनेटली गाइज जितने ये डेवलपमेंट्स होते हैं ये मैटर करता है कि आपको बैकएंड की स्टोरियां पता हो। एज ए इंजीनियर जो है आपको, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में वर्क करने का एम देख रहे हैं, एटलीस्ट उसकी सारी चीजें आपको पता हो। अगर आप लोग बोलेंगे तो इस तरीके के जो और भी डेवलपमेंट्स अलग अलग पीएसयूज में होते हैं, इवन आईआईटीज में भी होते हैं, जिससे पता चलता है कौन सा एमटेक कोर्स की क्या ग्रोथ चल सकती है, कितना प्लेसमेंट हो सकता है अपकमिंग टाइम में। तो क्या आप लोगों को चाहिए कि इस तरीके की जो डिटेल है, इंफॉर्मेशन है, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाए गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर? तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये आपके लिए यूजफुल है, और ऐसी और भी आपके लिए अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन लेके आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी अभी देखिए गाइस, जितने भी पावर यूटिलिटी में आपको पता है एनटीपीसी काफ़ी ज़्यादा लीड करता है, तो उनको भी कोयल पे डेफिनेटली वर्क करता है, तो उस पर भी अब रिन्यूएबल की तरफ उसका डायमेंशन चेंज करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें डेफिनेटली अपकमिंग टाइम्स में आपको इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेगा। तो गाइज ऑब्वियसली ये जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, एक इंजीनियर के नाते अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहे हो, और अगर आप पूरे दिन जो है, मान लो कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी मूवीज़, एक रिसेंटली एक मूवी आई है तो उसके रील बनाने में बिजी है, ठीक है, थिएटर्स में जाके रोने में बिजी है, बट अगर हम बात करें कि करियर से रिलेटेड चीज़ें, तो उसको अगर हम 5 मिनट भी देखते हैं ना तो हम परेशान हो जाते हैं। तो एटलीस्ट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपके करियर से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट्स हो ना, वो सारे डेवलपमेंट्स आपको अवेयरनेस होना जरूरी है कि एनटीपीसी में क्या चल रहा है, कौन से लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने उनको क्या पावर दी है। ये सब चीज़ें आपके अपकमिंग आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को इन्फ्लुएंस करती है, तो यू शुड अवेयर अबाउट इट। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड और भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।